राम राम जी, राम राम। और ठीक हो? ठीक जी। आपका ये बताओ, ये लस्सी कितने दिन में तैयार हुई है, कैसे हुई है? पहले तो ये जो है लस्सी जो है ना, हाँ जी। ये 3 से 4 महीने गाय की है, पुरानी देसी अच्छा। गाय की। हाँ और इसके अंदर हमने तांबे का बर्तन डाल दिया और हाँ। लोहे की कील डाल दी, जिसमें अच्छा। हम बाजार से फंगिसाइड लेकर आए हैं। बोले ये कॉपर है, ये इसमें लोहा है, तो हाँ कोई भी बाजार की लेने की जरूरत नहीं। इसमें खुद की मेहनत बहुत जरूरी है और किसी भी प्रकार का फंगस की कोई लेने की बाजार की जरूरत नहीं। और ये भी इस ना हमें कोई तो जो है ना, कुछ एरिया में इसको लस्सी कहते हैं भाई। यह किसान भाई हमारी गाय की लस्सी है, और कुछ लस्सी कहते हैं, कई जगह मट्ठा कहते हैं, और कई जगह इसने छाछ कह, और कुछ जगह इसको शीत भी कहते हैं। तो और कुछ में इसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला हुआ। और भी ये जो है ना, हमारी पतंजलि की हल्दी है यार, ये देखो ये पतंजलि की हल्दी, तो ये भी इसमें जो है ना हल्दी मिलाऊंगा और इसका मैं स्प्रे करूंगा। और मैं किसी भी प्रकार का फंगस, कीट, छोटे मोटे कीट सभी साफ हो जाएंगे। हल्दी से क्या होगा? हल्दी है एक एंटीबायोटिक है। अगर आप कहीं जगह जख्म वगैरह पर भी बांध लेते हैं तो जख्म भी ठीक हो जाता है। किसान भाइयों ने इस चीज़ का बेरा होना चाहिए। अगर 2-4 दिन बीत जो ना, कोई ज़रूरत नहीं गोली खाने की, पट्टी कराने की। आप साफ सुथरी के कातर बांध गए और पाँ ठीक हो जाए, हाथ में कहीं भी लाग जाए। हमने देखा कहीं पशुआ का भी चोट लाग गई तो हम केवल हल्दी का ही प्रयोग करेंगे। हाँ। और ये श्रिया भी ये जो ना, इसमें एक टंकी के हिसाब से लगभग 25 से 30 ग्राम की डोज हो जाएगी। और इसमें किसी भी प्रकार का ना को फसल पर नुकसान है। जो हमारे किसान भाई ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ तो हमारा किसान बाज़ार में लुट गया है, और दूसरा हमारी थाली के अंदर जहर आ रहा है। जैसा हम खेत में डालेंगे तो धरती माता ने तो वैसा ही पैदा करना। हाँ, वैसे ही करेंगे। और वह घूम फिर कर है वो हमारे शरीर में आओगा। फिर हमारे शरीर में आओगा तो फिर हम क्या करेंगे? बीमार हो जाएंगे। बीमार होगा फिर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे। हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद काफ़ी पैसा वहाँ बर्बाद हो जाएगा। फिर वहीं आ जाएंगे, तो यानी गड्ढा चलता ही रहेगा हरी बीमारी में। और इससे तो है ना, आदमी स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं होगा। जब बीमार नहीं होगा तो डॉक्टर के क्यों जाएगा? तो ऐसा है, कुछ हमारे किसान भाई न्यू डर रहे हैं हम प्राकृतिक तो कर ले, हमारे को मूल्य भाव नहीं मिलता। तो हमारे किसान भाइया तो मेरी प्रार्थना है, अब बढ़िया तो करो। और उन भैया से प्रार्थना जो खाना वाले वो 10 रुपये किसान ने थोड़ा फालतू दे दो, ताकि उसका भी हौसला बना रहे और उसका परिवार चलता रहे। तो खर्च और कहाँ दिला होगा किसान, ताकि वो आपके लिए शुद्ध खाना तैयार करता रहे। इस करके मैं सभी से अपील है, अगर भाई अपना बढ़िया खाओ, थोड़ा खाओ। ये फास्ट फूड पर हम जुटे पड़े हैं। हर एक चौथा पाँचवा आदमी का इतना बड़ा बड़ा पेट हो रहा, इतना तो हमारी माता बहन का गर्भवती का भी नहीं होता जितना भी हो रहा है, क्योंकि ये खाने की मेहरबानी। और फिर हम जी मेरा मोटापा घटा दो, डॉक्टर के पास जाएं, उधर से साइड इफेक्ट होगा। पहले बीमार होया, फिर दवाइयाँ खा रहा, फिर उससे कितना फायदा हुआ ना होगा। तो कैंसर होना, हार्ट होना, आज छोटी छोटी उम्र में 12 से 15 साल के बच्चा गए अटैक होने लग रहा। हम देख रहे बोले थोड़ी बार खेल रहे थे, बोले अचानक अटैक हो गया। तो इससे बचने के लिए अपने परिवार को, अपने गांव को और अपने देश को हमने जहर से बचाना ही होगा। एक दिन तो हमने आना ही पड़ेगा। कब तक ये विषैला खाना खाओगे? तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है, अगर मेरे भाइयों इस लाइन पाओ। और ये जो ना, कुछ होगी एक भरम थी, हमने वो भरम भी तोड़ी। अगर इस खाड़ के अंदर हमने ताज़ा गोबर भर कर और आए हफ्ते फिर पानी जब भी चलाओ थे पा मार देते, ये सारा काला काला पानी है। अब ये इसमें हमारे ये गोबर जो है सड़ रहा है, और इसमें कुछ पुराना तूड़ा भी तो सारा हम इसको सड़ा रहे हैं। परले कूड़े पर भी हमने कूड़ी डाल रखी, वो भी देखा होगा। अच्छा, अब मैं इसका स्प्रे कर रहा हूँ दाना पे, फसल पे इसका कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं। और मैं जो है इसको हाथ से गोल लें, जो बाजार वाला सौदा तो ऐसा है, अब जी रिएक्शन होगा तो ये शरीर पर कहीं भी लाग जाओ तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ मैंने एक टंकी में कितना घेरना, कितने लीटर की टंकी होनी चाहिए? अब ये हमारी टंकी 20 लीटर की है, और इसमें पर एकड़ में
5 से 6 लीटर लस्सी चाहिए। और इसका फिर स्प्रे करो, और किसी मौसम में भी कर लें। वैसे तो सुबह शाम करेंगे तो बहुत बढ़िया हुआ, क्यों जैसे ओस पड़ रही है। अगर ये जो है ना, इसका जो हमने स्प्रे कराया वो लास्ट तक नीचे तक पहुँच जा, जो भी कीट पतंग हैं वो साफ हो जाएंगे और फंगस रोग भी नहीं रहेगा। अच्छा, बहुत सारे इबके समस्या रही है वो छोटे पेड़ होने की। तो हमारा जैसे हमने जीवामृत डाल लिया, तो जीवामृत डालने से मेरे धान में पूरे खेत में घूम के 1 या 2 पेड़ा महसूस करेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं पाएगा। तो भाई मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन खर्च नहीं होगा। हम उड़ बाजार में पैसे देंगे और खर्च कर रहे हैं, फिर समस्या। हम फट देनी 1 यूरिया भगा दें 270 रुपये का, तो मैं 110 रुपये का जो है ना किलो बेसन लेगा हूँ, और 2 किलो तो बेसन ड्राम में जीवामृत में, और 2 किलो गुड़ है, और बढ़िया पीपल तरह की माटी है जो सपरी दवाई का प्रकोप ना हो। और उसमें 10 लीटर गाय का मूत्र है देसी का, और उसी का गोबर है, और वह मिट्टी डाल दे हैं 2 किलो। सुबह शाम उसको घुमा दे पानी बर्तन, और 5 से 7 दिन में वो सरके की तरह तैयार हो जाए। फिर आप नीचे दिए जो ऊपर स्प्रे करिए। कैसे पड़ेगा? वो घड़ी के आकार में इस प्रकार तो है 5, जैसे कई बार हमने ये सोचा है भाई कोई जल्दी से घुमा दे किसी जो चीज़ से। घड़ी के आकार में जैसे घड़ी घूम रहे इस प्रकार उन्हें घुमाओ, फिर बोरी के टुकड़े से ढक दो। सुबह शाम इस प्रकार करो, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी खेत में। क्यों हमारी ज़मीन जो है ना दिन पर दिन क्षारीय होती जा रही, तो इसको क्षारीय तोड़ने के लिए कार्बन बहुत घट गए, और ऊपर से जो है ना पीएच बहुत ज़्यादा हो गया ज़मीन का, तो ज़मीन क्या करेगी, एक दिन या जवाब तो देगी। अच्छा, ये आप कहे थे भाई स्प्रे करके दिखाओ, तो अब जो है ना हमें तो अब ये जो है ना अपनी टंकी हम पूरी कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये हम इसका स्प्रे करेंगे। यहाँ पे एक वो रख लो तो सटूल वो। हाँ, वो तो हमें लेखन यार, और के है ना बहुत सारे जैसे हम विषैली दवाई मारे हैं, स्प्रे करने वाला स्प्रे करता करता जो रिएक्शन हो गया, कई बार बेहोश होकर पड़ गया, फिर उसको हॉस्पिटल में लेके बाजो। वो तो ले जाना ही पड़ेगा। तो अब जो है ना इससे बचने के लिए मानव शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा और कोई खर्च नहीं होगा, और मैं खुद ही कर रहा हूँ। अब मैंने किसी आदमी की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों मैंने अपनी खुद की मशीन ले रखी, हर हमने करते रहना पड़ा कहीं ना कहीं। तो इस करके मेरी अपील है भाई, आप सब इसमें तो करो। और अच्छा जी, अब मैं इसको जो है स्प्रे कर रहा हूँ, और ये जो है इस प्रकार से स्प्रे करो, ताकि कोई भी देख लो हमारे खेत के अंदर अब कोई भी आपने कीट पतंग दिखाई नहीं दे रही। क्यों मैंने ये 1 हफ्ता पहले भी किया था, और इसमें भरपूर कैल्शियम होने के कारण तो दाने में भी कैल्शियम होगा। दाने में कैल्शियम होगा तो मानव शरीर ने भी कैल्शियम की जरूरत। तो सभी किसान भाइयों से मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना, जहर मुक्त खेती करें। अपना नाम और बताओ जी एक बार। अच्छा, मेरा नाम सतीश, गांव चरसमी, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत। मेरा फ़ोन नंबर है 8950 230 964। तो सभी भाइयों से है भाई, जहर मुक्त कोशिश करो भाई। ज़्यादा बड़ा जमींदार है थोड़े में करके देखो, वो 2-3 साल में ज़मीन सुधर जाएगी, फिर आगे ध्यान दे लो भाई। हम पूरे खेत में सुधारें, इसमें ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है भाई। ज़्यादा खाद चाहिए 2 एकड़ डाले ना तो 1 गाय बहुत से देसी, 5 लेकिन एकड़ तक भी करते हैं। हाँ वो जो है ना देसी चाहिए, लेकिन वो उसे नहीं, जैसे अमेरिकन है वो जैसा खाओगे वैसा उसके दूध में घी में मूत्र में होगा, तो होनी चाहिए देसी। जैसे भी जो भी खा रही हैं तो उसके दूध के अंदर जब लैब वाले ने टेस्ट करे, साइंटिस्टों ने, तो उसमें विष नहीं पायागा, क्वालिटी पाई गई। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।
अच्छा जी सतीश जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने ये ज्ञान दिया और पब्लिक को भी ज्ञान मिलना चाहिए ये, और इससे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।